हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री को लेकर के। और हिस्ट्री में हमारा प्राचीन इतिहास है, ठीक। और इसमें हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक। आज हम लाए हैं 20 क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सीरियल से क्रमबद्ध वाइज। पहले हम प्राचीन इतिहास को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में मध्य इतिहास, उसके बाद में प्राचीन इतिहास, ठीक। तो प्राचीन इतिहास का ये पहला वीडियो है, ठीक। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और हमने ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये लूसेंट से उठाया है, ठीक। तो आज से हम रेगुलर कंटिन्यू 20 क्या नाम है क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा आइए देखते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक। किसमें? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ये जो 20 क्वेश्चन हमने लिया है इसमें हमने विकल्प नहीं रखा है, ठीक। विकल्प नहीं रखा है। आपको वैसे ही चेक करना है, आंसर अपने मन में करना है। उसके बाद में आंसर जो है हम बताएंगे, आप उससे मिलान करिएगा। और जो क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है आप नोट भी कर सकते हैं उन क्वेश्चन और आंसर दोनों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक। तो ऋग्वेद में जो है वो 18 मंडल हैं, ठीक। ये जो ऋग्वेद होता है ये ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और यदि सूक्त पूछा जाता है तो 1028 सूक्त है, ठीक। लिख सकते हैं इसको, 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ठीक। और इसमें अगर ऋचाएँ पूछा जाए तो 10,462 ऋचाएँ हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद की ऋचाएँ होती हैं उनको जो लोग पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक। तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले लोगों को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? यहाँ पूछा गया है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता हैं जिन्हें सावित्री भी कहा जाता है, ठीक। तो सावित्री को ये गायत्री मंत्र क्या है? समर्पित है। किसको? सावित्री को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा हमारा है कि खिल कहा जाता है। खिल किसे कहा जाता है, ठीक। तो ये जो ऋग्वेद है इसके 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्लियर। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित जो है उन्हीं ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5वां देख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है कि चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या है, ठीक। आदि स्रोत क्या है? जो वर्ण विभाजन है इसका आदि स्रोत यानी सबसे पहले कहाँ इसका उल्लेख हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, ठीक। किस में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधन्या क्या है? अधन्या, ठीक। ये जो शब्द है अधन्या ये किससे संबंधित है यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है अधन्या को, ठीक। तो अधन्या जो शब्द है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये जो हमारा यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। क्लियर। फिर है 8वां क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐत्रेय तथा कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय तथा कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसको हम बता दें, जो ऐत्रेय तथा कौशितकी है, हर जो वेद हैं 4 वेद हैं इनके एक एक क्या हैं मतलब के इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक। तो जो ऋग्वेद है इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ये किसके ब्राह्मण वेद हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, ठीक। ऐसे यजुर्वेद जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय तथा शतपथ,
ठीक, कौन सा? तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद का पंचविश है। सामवेद का ऐसे पूछा जाएगा कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? ठीक, तो सामवेद का है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। ठीक, क्लियर। उसके बाद में है सॉरी, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक, इसमें बताया गया है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक, कितना है? 108 है। क्लियर, उपनिषदों की संख्या 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आश्रम जो हैं, ठीक, उनका उल्लेख किस उपनिषद में है? 4 जो आश्रम हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो 4 आश्रम हैं इनका उल्लेख जो है वो जबालोपनिषद में मिलता है। कहाँ? जबालोपनिषद। क्लियर, जबालोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? ठीक, वेदांगों की संख्या कितनी है? ठीक, तो वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई और इनकी संख्या कुल कितनी है? 6 है। ठीक, कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। और इन 6 के नाम हम बता दें, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। ठीक, फिर से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। क्लियर। उसके बाद में है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? 13वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? क्लियर। तो इसमें जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। यदि हम पुराणों की रचना के बारे में जानें तो एक ऋषि थे लोमहर्ष और इनके पुत्र का नाम उग्रश्रवा था। ठीक, तो इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके इसको लिखा था। ठीक, और इसमें जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, क्या है? राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो हैं ये कल्हड़ है। एक कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। और इस चचनामा में जो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत दिया गया है, सिंध विजय जो अरब लोग करते हैं, ठीक, उसके बारे में इसमें बताया गया है चचनामा में। क्लियर। उसके बाद में है यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बुकें हैं, उनको हम सभी को देख ले रहे हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ठीक, किसकी? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और ये किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। ठीक, महर्षि पाणिनि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभाष की रचना किसने की थी? महाभाष। ठीक, तो महाभाष की रचना किसने किया था? पतंजलि ने किया था। क्लियर। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 19, टेसियस कौन था? ठीक, टेसियस कौन था? तो यह एक ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। ठीक, इसने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी जो अविश्वसनीय हैं। ठीक, टेसियस ये कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य था। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है?
तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्लियर? बस आज का वीडियो इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे और उसमें भी 20 ही क्वेश्चन रहेंगे, वो ही एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक, और जब एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा उसके बाद में मेडिवल हिस्ट्री। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम मेडिवल हिस्ट्री को बहुत ही विस्तार से स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, उसमें करीब 10 क्लास हम कर चुके हैं। ठीक, तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिए। अभी ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम यहाँ केवल लूसेंट को लेकर के और उससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। और एक वीडियो कंटिन्यू कोशिश करते हैं कि मिडवल हिस्ट्री से हम स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। ठीक, तो उसमें हम बहुत ही डिटेल से उस क्लास को ले जा रहे हैं आगे। उसमें हम पढ़ा चुके हैं क्या नाम है, इस्लाम धर्म का उदय, अरबों का आक्रमण, जैसे महमूद गजनबी है, गौरी है, मोहम्मद बिन कासिम है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में जितने 5 वंश आते हैं उन सब के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की गई है क्लास में। और उसके बाद में उसमें गुलाम वंश सारा ख़त्म भी हो चुका है। ठीक, गुलाम वंश का स्टार्टिंग जो है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से और बलबन से समाप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और उसमें हो सकता है कल उसका भी एक वीडियो अपलोड हो, जो होगा तुगलक वंश का, सॉरी तुगलक वंश नहीं, खिलजी वंश का होगा। ठीक, तो यदि आप नहीं देखे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो हमारे आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सकें। और शेयर वीडियो को ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और इससे होगा क्या कि कुछ हमारी भी मदद हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।